किसान बिल, पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जिला अध्यक्ष तालिब नजीब कोकब, जिला प्रमुख महासचिव गामा यादव, एडवोकेट प्रदेश सचिव सौरभ द्विवेदी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एक दिवसीय हल्ला बोल धरना प्रदर्शन गांधी भवन सभागार बाराबंकी में किया। महामहिम राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि नए कृषि बिल की समीक्षा करके इसे किसान एवं कृषि उत्पाद के अनुकूल बनाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाए, बिल में लिखित प्राविधान किया जाए। मांगों को 10 फरवरी तक पूरा न किए जाने पर प्रसपा पार्टी गांव-गांव पदयात्रा निकालकर आंदोलन करेगी। वहीं किसान एकता मोर्चा बाराबंकी के पदाधिकारियों ने कृषि बिल के विरोध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जब तक बिल वापस नहीं होगा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिन किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिन किसानों को जेल भेजा गया है उनको तत्काल रिहा किया जाए और मुकदमे वापस लिया जाए। जिस पर किसान नेता लालजी यादव ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जो ऐलान किया था हम लोगों ने कल, कहा था कि चक्का जाम होगा, हजारों ट्रैक्टर ट्रालियां आज इस बाराबंकी में खड़ी होती, आपके बीच में हाईवे जाम होता, मगर राष्ट्रीय अध्यक्षों का ऑर्डर हुआ कि चक्का जाम नहीं करना। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में नहीं होगा चक्का जाम, और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को। तो हम लोगों ने आज चक्का जाम न करके हुए बाराबंकी के जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन 3 काले कानून जो दिल्ली के अंदर देश के संसद से लेकर के देश के गांव तक आवाज उठी हुई है, तीनों काला कानून को जो थोपा जा रहा जबरदस्ती, किसान उन तीनों काला कानून का घोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का कहना है कि घर वापसी नहीं, अब आर पार की लड़ाई होगी। जैसे आप लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा कि सभाएं हो रही हैं, अब हमने बाराबंकी में भी निर्णय ले लिया है, एक बनाया गया है मोर्चा, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो किसान यूनियन का है। अब बाराबंकी जनपद में अभी हम 4-5 तारीख को 4 दिन के अंदर निर्णय लेते हैं, आप लोगों को बुलाएंगे प्रेस कि बाराबंकी में अब किसान पंचायत का ऐलान किया जाएगा। लाखों किसान इस बाराबंकी की धरती पे खड़े होंगे और दिल्ली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहाँ अब बाराबंकी में दिल्ली की तरह दिखाई पड़ेगा। ये हमारा ऐलान है, अभी हम लोग तय कर चुके हैं। संयुक्त मोर्चा बाराबंकी में गठन हो चुका है, सभी संगठन, किसान संगठन के नेता आओ से बात हो गई, सभी संगठन के जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे भी, वो जा चुके हैं कुछ लोग। हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगुवाई कर रहा हूँ और करूँगा। जब तक इस देश के किसानों की आवाज़ बुलंद नहीं होगी, जब तक बिल वापस नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान नेता जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को 20-20 लाख रुपया, जैसे राम गोपाल जी कल संसद में बोल रहे थे, हमने देखा कि 20-20 लाख रुपया दिया जाए। और ये भी कहना चाहते हैं कि उनके घर में पढ़े लिखे परिवारों को, उनकी बेटी और बेटों को नौकरी दी जाए। इस देश की सरकार से मांग करता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो आंदोलन चलता रहेगा। उन शहीदों की यादों में हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक अपने शहीद जवान और किसान, देश के अंदर 2 लोग लड़ रहे हैं, एक तो किसान दिल्ली में मर रहा है और देश की सीमा पर किसान का बेटा वहाँ शहीद हो रहा है। दोनों के साथ इस देश की सरकार योगी और मोदी की तरफ से किसानों के साथ अत्याचार और जुर्म किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, जिस देश की जनता ने तुमको कुर्सी पे बैठाया था और इसी देश की जनता आपकी तुमको इतनी दूर भगा देने का काम करेगी जो सपने में नहीं सोच पाओगे। पूरे संपूर्ण प्रदेश की पार्टी किसान के समर्थन में सड़कों पर निकल पड़ी और ये किसान आंदोलन से पूर्व से ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रदेश में व्याप्त कानून व्यवस्था की समस्या, बेरोजगार नौजवानों की समस्या और इस तरीके से किसानों के विगत जो धान की खरीद में जो तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया गया, उन समस्याओं का इसके लिए जो संघर्ष पार्टी कर ही रही थी। साथ ही में पिछले 2 महीने से चल रहे किसान उत्पीड़न जो हो रहा है पूरे देश में, उसके प्रति संवेदना हमारी पार्टी ने व्यक्त करते हुए, और क्योंकि पूरी पार्टी किसानों की पार्टी है और उसका नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जरूर है, लेकिन हम अपने किसान भाई के साथ हैं।
और ये हमारा समर्थन है और संघर्ष में लड़ने की आह्वान है जो आज से शुरू किया गया है पूरे प्रदेश में। क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि जो किसानों की मांग है कि ये जो कृषि बिल है इसको वापस किया जाए और उसके साथ जो कृषि बिल में जिस तरीके से किसान को बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा है कंपनियों के हाथ में, कि कहीं वो ना हो जाए जो पूर्व में हुआ था कंपनी राज दोबारा न स्थापित हो। हम अपने संविधान की रक्षा करें और संविधान ने जो किसान को आज़ादियाँ दी, जिस आज़ादी से किसान अपनी फसल को उगाता है और उसको मूल्य बेचने के लिए मंडियाँ हैं, उसकी मंडी न ख़त्म हो और उसके खेत जो है वो उसी के पास है, ये लड़ाई इसकी। पिछले 2 महीने से किसान धरनारत हैं, काफ़ी पार्टियां उनका सपोर्ट कर रही हैं, इसके बावजूद सरकार के कान पर जुआ क्यों नहीं रही हैं? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार किसान की सरकार नहीं है। ये किसान की सरकार में पहुँचे हुए लोगों का रास्ते जो है गाँव से नहीं बदले, वो गाँव के प्रति किसान के प्रति संवेदनशील बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये मूल कारण है कि उन्होंने जिस तरीके से ट्रेन को बेचा, रेल को बेचा, हवाई जहाज़ों को बेच दिया, भारत सरकार के पास जो भी धन संपदा थी वो जिस तरीके से उसकी नीलामी होती चली आ रही है, उसी नीलामी की अंतिम कड़ी जो है वो भारतवर्ष के खेत हैं और यहाँ खेत पे जो किसान, तो ये बिल जो सीधा है ऐसा नहीं मतलब। कितना आश्वस्त हैं कि ये बिल वापस होगा? देखिए, आश्वस्त तो जिस राज्य का सूरज कभी न का डूबा, यानी ब्रिटिश साम्राज्य भी आश्वस्त था कि वो हमेशा यहाँ राज करेंगे। लेकिन जिस समय चंपारण से आग उठी, आज़ादी की लड़ाई तो 1857 में भी लड़ी गई, लेकिन उस लड़ाई में गर्मी तब पैदा हुई जब चंपारण से आग उठी थी और चंपारण किसानों की आग थी, किसान की आग। और गंगा के द्वाब में जब ये आग उठेगी तो पूरा भारतवर्ष उस आग की लपेट में आता है, भारत का हर वर्ग उसकी आग की लपेट में आ जाता है और क्रांति होती है और उसके बाद भारत आज़ाद होता है। ये इतिहास है। अगर ये इतिहास है तो आज किसान गंगा के द्वाब पे ही आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन सही है और किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो पूरे भारतवर्ष की जो 100 करोड़ की जनता है वो अपने अन्नदाता के प्रति संवेदनशील है, वो अपने अन्नदाता को लुटते और बर्बाद होते नहीं देखेगी।